रानी रेवती देवी सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज राजापुर प्रयागराज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आज हम क्लास 7 विषय गणित पूर्णांक भाग 4 में पूर्णांकों का गुणन के बारे में अध्ययन करेंगे। एक धनात्मक एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणन। सबसे पहले हम एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणन करके देखते हैं कि क्या मिलता है। तो यहाँ पे 3 धनात्मक है गुणे 5 क्या है ऋणात्मक है, तो 3 गुणे ऋण 5 बराबर ऋण 3 गुणे 5 बराबर ऋण 15। देखिए यहाँ पे इसके पहले कौन सा चिन्ह है, कुछ नहीं है तो प्लस माना जाएगा। 5 के पहले क्या है माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 3 और 5 3 गुणे 5 है, ये हो गया -15। -4 गुणे 6 -4 गुणे 6, तो 6 के पहले कौन सा चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं है, प्लस माना जाएगा। तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो गया 4 गुणे 6, तो -4 6 24 -24 4 गुणे। अब यहाँ पे -6 है तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो गया 4 गुणे 6, तो 4 6 24 -24 आ गया। तो इस प्रकार से एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल सदैव एक ऋणात्मक संख्या होती है। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन, तो मान लीजिए हमारे पास 2 पूर्णांक हैं -3 और -4, दोनों का गुणा करते हैं तो माइनस और माइनस का गुणनफल क्या मिलेगा, प्लस हो जाएगा। माइनस और माइनस का गुणा क्या होगा, प्लस होगा। 3 चौक 12 प्लस 12 -5 इंटू -6, माइनस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 5 इंटू 6 5 6 30 हो जाएगा। -4 इंटू -7, माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 7 28। तथा 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है, यानी कि किसी 2 ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल सदैव धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। 3 अथवा 3 से अधिक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। अब हम 3 पूर्णांक लेते हैं, तीनों ऋणात्मक होगा। -3 इंटू -4 इंटू -5, 3 पूर्णांक हैं, तीनों को गुणा करते हैं तो माइनस और माइनस का गुणनफल क्या होगा, प्लस होगा। तो ये हो गया प्लस और 3 चौक 12 प्लस 12 इंटू, अब ये -5 बचा हुआ है, इंटू -5 कर दिया। यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 12 पंचे 60, ये -60 हुआ। अब हम 3 से ज्यादा ऋणात्मक पूर्णांक लेते हैं तो -3 गुणे -4 गुणे -5 गुणे -6। अब यहाँ पे -3 और -4 का गुणा करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा। 3 चौक 12 हो गया। बाकी -5 और -6 को वैसे ही लिख देंगे। प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस होगा। 12 पंचे 60 गुणे -6, माइनस और माइनस का गुणनफल क्या होगा, प्लस होगा। और 60 का 6 से गुणा करेंगे तो 6 शून्य 6 6 36 360 हुआ। -1 गुणे -2 गुणे -3 गुणे -4 टू -5। सबसे पहले -1 और -2 का गुणा करेंगे तो माइनस का प्लस, 1 2 के 2, फिर गुणे -3 गुणे -4 गुणे -5, प्लस और माइनस का गुणा -2 3 6 गुणे -4 गुणे -5, माइनस और माइनस का गुणनफल क्या मिलेगा, प्लस। 6 चौक 24 गुणे -5, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, प्लस और माइनस का गुणनफल क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। तो 24 का 5 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 2 12 -120। यहाँ पे देखिए हम 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए थे, तो तीनों ऋणात्मक पूर्णांक का गुणा किया था तो हमको ऋणात्मक पूर्णांक मिला था। जब हम 4 ऋणात्मक पूर्णांक को लिए तो गुणा करने के पश्चात हमको धनात्मक पूर्णांक मिला।
अगर हम 5 ऋणात्मक पूर्णांक लिए थे तो पांचों को गुणा करने के पश्चात हमको ऋणात्मक पूर्णांक मिला। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि पूर्णांकों की संख्या सम लेंगे तो गुणनफल धनात्मक होगा। यदि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या विषम लेंगे तो गुणनफल ऋणात्मक होगा। सम और विषम से क्या तात्पर्य? सम संख्या वह संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। सम से तात्पर्य यह है कि जैसे यहाँ पे पूर्णांकों की संख्या 1, 2, 3, 4 ये सम है। अगर सम रहेगा तो सम ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक मिल रहा है। यदि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या विषम है, विषम से तात्पर्य है कि पूर्णांकों की संख्या 3, 5, 7, जैसे यहाँ पे 3 है, 1, 2, 3 ये विषम है। विषम ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा किया तो विषम पूर्णांक मिला। यहाँ पे क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं पूर्णांकों की? 5 है, इसलिए ये भी ऋणात्मक मिला। तो इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे कि यदि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या सम है, यानी कि पूर्णांकों की संख्या जो है वो 2, 4, 6, 8, 10 में होगी तो गुणनफल धनात्मक होगा। यदि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या विषम है, विषम का मतलब हुआ कि 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से अगर पूर्णांक होंगे, ऋणात्मक पूर्णांक होंगे तो गुणनफल उनका ऋणात्मक होगा। पूर्णांकों के गुणन के गुण अब गुणन के अंतर्गत संवृत्त क्या होता है कि यदि 2 पूर्णांकों का हम गुणा करें, 2 पूर्णांकों का गुणा करें तो जो गुणनफल मिले वो भी एक पूर्णांक मिले। तो 2 पूर्णांकों का गुणनफल सदैव एक पूर्णांक होता है, इसलिए पूर्णांक गुणन के अंतर्गत संवृत्त हैं। तो इसका तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए हम 2 पूर्णांक ले लिए, 3 ले लिए और 4 ले लीजिए, तो 3 और 4 को गुणा किया तो कितना मिला? 12। 12 क्या है? पूर्णांक है। यानी कि 2 पूर्णांकों को गुणा करें तो एक पूर्णांक मिलना चाहिए, तो गुणन के अंतर्गत संवृत्त होता है। ठीक है। अब यहाँ पे 2 पूर्णांक हमने लिया, -3 और -4, ये 2 पूर्णांक हैं। दोनों पूर्णांकों को गुणा करते हैं तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 चौक 12। 12 क्या हो गया? ये पूर्णांक हो गया। तो ये भी गुणन के अंतर्गत संवृत्त है। -3 गुणे 4, तो माइनस और प्लस का माइनस हो गया, 3 चौक 12। -12 भी क्या है? पूर्णांक है। यानी कि 2 पूर्णांकों को गुणा कर रहे हैं तो एक पूर्णांक मिल रहा है। 3 गुणे -4, यहाँ पे 3 के पहले कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 4 3 12, -12 आ गया। तो -12 भी क्या है? पूर्णांक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर 2 पूर्णांकों को गुणा करें, एक पूर्णांक प्राप्त हो तो वह गुणन के अंतर्गत संवृत्त होता है। गुणन की क्रम विनिमयता, यदि a और b कोई 2 पूर्णांक हैं तो a इंटू बी बराबर b इंटू ए। जैसे हम देखते हैं 3 गुणे 4, 3 गुणे 4 कितना मिला? 12 मिला। अब इसी क्रम को हम उलट देते हैं, 4 गुणे 3 का किया तो 4 3 12। अब देखिए 12, ये 3 गुणे 4 का मान भी 12 आया और 4 गुणे 3 का मान भी 12 आया। इसे 3 गुणे 4 बराबर 4 गुणे 3 क्रम का विनिमय कर दिया गया, क्रम को बदल दिया गया तो दोनों का गुणनफल समान मिलता है। अब देखिए यहाँ पे -5 गुणे 4 है तो 5 चौक 20, -20 आया। अब क्रम को बदल दिया गया, 4 गुणे -5 बराबर -20 आया, तो -5 गुणे 4 बराबर 4 गुणे -5। यानी कि क्रम को बदल कर अगर किन्हीं 2 पूर्णांकों को गुणा किया जाए तो प्रत्येक दशा में दोनों में वही संख्या प्राप्त होती है, वही गुणनफल प्राप्त होता है। इसलिए हम कहते हैं कि पूर्णांक जो हैं गुणन के केस में क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। गुणात्मक तत्समक क्या है? एक पूर्णांकों के लिए गुणात्मक तत्समक है क्योंकि एक से
किसी भी संख्या में गुणा करने पर गुणनफल वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 3 गुणे 1, 3 में 1 से गुणा कर रहे हैं, कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है। 4 गुणे 1, 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 मिलेगा। -5 गुणे 1 बराबर -5, -6 गुणे 1 बराबर -6, यानी कि 1 से किसी भी संख्या में अगर हम गुणा कर रहे हैं तो वही संख्या मिल रही है, इसलिए गुणात्मक तत्समक अवयव क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। गुणन के सहचर्य नियम। यदि ए बी सी कोई 3 पूर्णांक हैं तो a गुणे b गुणे c बराबर a गुणे b गुणे c, यानी कि पहले 2 पूर्णांकों को गुणा करके तीसरे पूर्णांक का गुणा करें, या फिर दूसरे और तीसरे पूर्णांक का गुणा करके प्राप्त गुणनफल में प्रथम पूर्णांक से गुणा करें तो प्रत्येक दशा में समान संख्या मिले। जैसे -3 गुणे -2 गुणे 5, तो सबसे पहले हम पहले और दूसरे का गुणा करते हैं, तो माइनस और माइनस का गुणा क्या होगा? प्लस होगा। 3 दूनी 6, 6 हो गया, गुणे 5, 6 पंचे 30। -3 गुणे -2 गुणे 5, अब हम दूसरी और तीसरी पूर्णांक को गुणा करते हैं, तो माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा। 5 दूनी 10, तो -3 गुणे -10, दोनों को गुणा किया तो 30 आया। अब देखिए पहले दूसरे को गुणा करके तीसरे को गुणा कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है? 30। दूसरे और तीसरे को गुणा करके पहले को गुणा कर रहे हैं तो भी कितना मिल रहा है? 30। तो दोनों कंडीशन में मान जो है वो बराबर प्राप्त होता है, तो ये सहचर्य नियम का पालन कर रहे हैं। ठीक है। वितरण गुण। यदि ए बी सी कोई 3 पूर्णांक हैं तो a गुणे b प्लस सी बराबर a गुणे b प्लस a गुणे c। अब यहाँ पे हम 3 संख्याएं ले लिए, 3 गुणे 5 धन 6। सबसे पहले 5 और 6 को जोड़ देते हैं, जोड़ने के पश्चात 3 से गुणा करेंगे तो 33 आ जाएगा, क्योंकि 3 गुणे 6 5 11 33 हो गया। अब इसको हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3 गुणे 5 धन 3 गुणे 6, 3 5 15 और 3 6 18 बराबर 33। अब ये भी 33 आया। 3 गुणे 5 धन 6 का मान कितना आया? 33 आया। और 3 गुणे 5 धन 3 गुणे 6 का मान कितना आया? 33 आया। अब देखिए दोनों बराबर हैं तो दोनों को हमने बराबर कर दिया, ये हुआ 3 गुणे 5 धन 6 बराबर 3 गुणे 5 धन 3 गुणे 6। ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो गुणनफल 0 मिलेगा। अब हम एक्सरसाइज 1.3 पे आते हैं। क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। 3 गुणे -1 है, b है -1 गुणे 225, c है -21 गुणे -30, d है -316 गुणे -1, e है -15 गुणे 0 गुणे -18, f है -12 गुणे -11 गुणे 10, g है 9 गुणे -3 गुणे -6, h है -18 गुणे -5 गुणे -4, i है -1 गुणे -2 गुणे -3 गुणे 4, j है -3 गुणे -6 गुणे -2 गुणे -1। सबसे पहले हम a पे आते हैं। 3 गुणे -1, गुणे का चिन्ह है, 3 के पहले कौन सा साइन है? कोई साइन नहीं है तो प्लस माना जाएगा। ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणा क्या हो गया? माइनस हो गया। 3 एक अन्य 3, -3 आया। समझ में आया? ठीक। क्वेश्चन नंबर बी है, -1 गुणे 225। इधर माइनस है और इसके पहले कोई साइन नहीं है, प्लस माना जाएगा। माइनस और प्लस का गुणनफल माइनस हुआ, 1 से 225 में गुणा करेंगे तो 225 ही मिलेगा। सी है -21 गुणे -30, -21 गुणे -30, माइनस और माइनस का गुणनफल क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। अब 21 गुणे 30 करेंगे तो 21 गुणे 30 करेंगे तो 630 मिलेगा। डी है -316 गुणे -1, -316 गुणे -1, माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 316 गुणे 1, 316 हमने आपको बताया था 1 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो वही संख्या मिलेगी, तो 1 से गुणा करेंगे 316 ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर ये है, -15 गुणे 0 गुणे -18। जैसा कि हमने आपको बताया कि 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो गुणनफल जो प्राप्त होगा वो 0 होगा। तो -15 गुणे 0 0 हो गया, 0 से -18 में गुणा करेंगे वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है। f -12
गुणे -11 गुणे 10, माइनस माइनस का गुणा क्या हो गया प्लस, 12 गुणे 11, 12 गुणे 11 गुणे 10, तो 11 दूनी 22, 11 करने 11 2 13, 132 गुणे 10, 132 गुणे 10 1320 हुआ। जी है 9 इंटू -3 इंटू -6, तो यहाँ पे 9 के पहले प्लस है, प्लस माइनस का माइनस, 9 त्रिक 27 गुणे -6, माइनस माइनस का प्लस हो गया, 6 सते 42, 6 दूनी 12 4 16, यानी कि 162 प्लस 162 हुआ। निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। ए है हमारे पास, इसको सत्यापित करना है। 18 गुणे ब्रैकेट में है 7 धन -3 बराबर 18 गुणे 7 प्लस 18 गुणे -3। बी है -21 गुणे -4 प्लस -6 इक्वल टू -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6। हम सत्यापित कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 18 इंटू 7 प्लस -3 इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। हम इस पहले को ले लेते हैं, तो 18 इंटू 7 प्लस -3। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे +7 है, वैसे लिख देंगे। प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, माइनस होगा। प्लस माइनस का गुणा क्या होगा, माइनस होगा। ये 3 हो गया, 7 में से 3 को घटाएंगे 4 मिलेगा, तो यहाँ पे किसका चिन्ह है, गुणा का। 18 चौक 72, ठीक है। अब हम दूसरा ले लेते हैं, ये हमारे पास है 18 गुणे 7 धन 18 गुणे -3, तो 18 गुणे 7 18 सत्ते 126 प्लस है। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में है, तो यहाँ माइनस है, इसके पहले कोई साइन नहीं है, प्लस माना जाएगा। प्लस माइनस का माइनस हो गया, 18 तिहाई 54 प्लस। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, प्लस माइनस का माइनस हो गया। 126 में से 54 को घटा दिए तो कितना आ गया, 72 आ गया। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड से ये भी 72 आया, ये भी 72 आया। इसका मतलब क्या हो गया कि 18 गुणे ब्रैकेट में 7 धन -3 बराबर 18 गुणे 7 प्लस 18 गुणे -3, यानी कि दोनों बराबर है। ये इसका सत्यापन हो गया। क्वेश्चन नंबर बी है। सबसे पहले हम एक प्रथम पक्ष को ले लेते हैं, -21 गुणे -4 प्लस -6 इक्वल टू हो गया -21 तो रहेगा ही, इंटू है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे -4 है तो -4 लिखा, प्लस माइनस का -6, तो दोनों सेम साइन है, आपस में जुड़ जाएंगे, तो -4 -6 -10 हो गया। तो अब माइनस माइनस का प्लस हो गया, 21 गुणे 10 210 हो गया। -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो गया। 21 इंटू 4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84 हो गया। यहाँ पे प्लस है, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, सबको ऐड कर दिया तो ये 210 हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड देखिए दोनों 210 आया, तो यहाँ पे -21 इंटू -4 प्लस -6 इक्वल हो गया -21 इंटू -4 प्लस -21 प्लस -6। ये इसका सत्यापन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 इंटू a किसके समान है। क्वेश्चन नंबर इसी में सेकंड पार्ट है, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। -22 37 0। पहला क्वेश्चन है 1 -1 इंटू a, ए के पहले कोई साइन नहीं है, प्लस माना जाएगा, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, -1 इंटू ए। 1 से हमने बताया था कि किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर प्राप्त होगा, तो 1 इंटू ए हो गया, यानी कि -1 इंटू ए कितना मिल गया आपको, -a। क्वेश्चन नंबर 2 है ए। अब देखिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है, तो यानी कि -22 प्राप्त करने के लिए -1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 22 से, क्योंकि 1 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 22 में तो 22 ही मिलेगा। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस लेंगे, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लीकेशन माइनस होगा, और उसके बाद 1 इंटू 22 हो जाएगा। तो इस प्रकार से -22 हो गया। अब हमको कितना चाहिए, 37 चाहिए, तो इसमें ये माइनस है, हमको प्लस चाहिए, तो इसका मतलब 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर मिलेगा।
तो हम कौन सा नंबर ले लें, -37 ले लेंगे। -37 लेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 37 से 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। अब हमारे पास है 0 चाहिए हमको, तो -1 में किससे गुणा कर दें कि 0 मिल जाए। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर गुणनफल क्या मिलता है, 0 मिलता है। इसलिए हम यहाँ पे 0 से गुणा करेंगे तो 0 × -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, -1 × 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 × -1 = 1 को निरूपित कीजिए। तो हमें जो पैटर्न दिया है -1 × 5 से प्रारंभ करके, तो -1 हल में देखिए, -1 × 5 कितना हो गया, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस और प्लस का माइनस हो जाएगा गुणनफल। -1 × 4 माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस का -4 हो गया। -1 × 3 -3, -1 × 2 -2, -1 × 1 -1, -1 × 0 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, 0 मिलता है। -1 × -1 = 1, यहीं तक हमको करना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया। आगे जो बचा हुआ है क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।